जी नमस्कार। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ के बारे में, यानी कि प्रतिभूतियों में विनियोग के उद्देश्य क्या हैं। प्रतिभूतियों में विनियोग के उद्देश्य को अगर हम देखते हैं तो इसको एक व्यक्ति जो प्रतिभूतियों में विनियोग करता है वो 5-6 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको उसको ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें से एक है इनकम, दूसरा है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन यानी पूंजी में वृद्धि, तीसरा है फॉर्म्स ऑफ रिटर्न यानी किस रूप में प्रत्याय मिलेगा, किस रूप में रिटर्न मिलेगा, चौथा है कि जो कोष उसके द्वारा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं सिक्योरिटीज़ में उसकी सेफ्टी क्या है यानी सेफ्टी ऑफ फंड्स, पांचवा है आपका रिस्क, और जो छठा है वो है लिक्विडिटी यानी तरलता को भी ध्यान में रखा जाता है, और जो सातवां है आपका ये है टैक्स कंसिडरेशन को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग टू दी पॉइंट चलते हैं, और उसमें जो आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत वो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। तो इसमें जब आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका इनकम। इनकम को ध्यान में रखा जाता है। इनकम किस तरह का होना चाहिए, तो निश्चित समयांतराल पर कुछ न कुछ उससे आपको अर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो इनकम है ये निश्चित समय पर कुछ न कुछ इनकम होना चाहिए, और ये इनकम किस चीज़ के रूप में होगा, तो लाभांश या ब्याज के रूप में होगा। ठीक है, तो जब फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले इनकम को ध्यान में रखेंगे, और जिसमें कि एक निश्चित टाइम पे आपको लाभांश मिले या ब्याज मिले। जहाँ लाभांश की बात आती है तो आप जानते हैं शेयर्स की बात आती है। ब्याज की जब बात आती है तो इस ब्याज में आपको बैंक डिपॉजिट, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, जब ब्याज की बात आएगी तो इसमें आपको बैंक में जमा की गई राशि आएगी, उसके बाद में आपका आएगा ये क्या कहते हैं उसको, डिवेंचर्स आएंगे, और फिर आपका बॉन्ड्स आएगा। ठीक, जो दूसरा पॉइंट है वो इसका ऑब्जेक्टिव है आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का। थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे हम लोग। कैपिटल एप्रिसिएशन का, कैपिटल एप्रिसिएशन में हम किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो कैपिटल एप्रिसिएशन में हम कुछ चीज़ों को, जिन मदों को हम ध्यान में रखेंगे वो क्या है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन में है कि आपकी पूंजी में वृद्धि किस प्रकार से हो, इन बातों पर भी विचार करना होता है। ठीक है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन में आपकी पूंजी में वृद्धि किस तरीके से हो, किस प्रकार से पूंजी में वृद्धि हो, इसके लिए सबसे पहला वृद्धि का तरीका जो होता है ये होता है आपका एक, आप सुरक्षित विकास चाहते हैं अपनी पूंजी की, या फिर तीव्र विकास चाहते हैं, तीव्र विकास करना, या फिर एक होता है सट्टेबाजी के माध्यम से। ठीक है,
सुरक्षित विकास का मतलब होता है कंजर्वेटिव ग्रोथ होता है। ये आप क्या चाहते हैं? कंजर्वेटिव ग्रोथ चाहते हैं। एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं, या फिर स्पेकुलेशन के माध्यम से आप अपने पूंजी में विकास करना चाहते हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में एप्रिसिएशन के माध्यम से आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले जो बात आती है इसमें, ये क्या कहते हैं, सुरक्षित विकास की। तो सुरक्षित विकास में आपको ध्यान देना होता है कि आप अपने फंड्स को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे। ठीक है, सुरक्षित विकास के अंतर्गत आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए फंड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं सुरक्षित विकास, कंजर्वेटिव ग्रोथ कहते हैं इसको। तीव्र विकास द्वारा यदि आप अपनी पूंजी में वृद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐसे सिक्योरिटीज़ को चुनना पड़ता है जो वर्तमान में जिस पर लाभांश आपको मिल सके। ठीक है, वर्तमान में लाभांश मिल सके, और उसी को देखते हुए उस प्रकार की सिक्योरिटीज़ में आपको निवेश करना होता है। सट्टेबाजी के अंतर्गत आप जानते हैं, हमने पहले बताया था सट्टेबाजी में और विनियोग में अंतर जो होता है। तो सट्टेबाजी के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि आप जो प्रतिभूतियां होती हैं, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा जो है ये आपका कैपिटल एप्रिसिएशन किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया इनकम, दूसरा हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, और तीसरा जो है आपका, ये तीसरा आपका है फॉर्म ऑफ रिटर्न आपको किस तरह से मिलना चाहिए, फॉर्म ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ रिटर्न के अंतर्गत यानी जो आप फंड्स, अपने फंड्स जो हैं वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ में, तो उसका रिटर्न किस रूप में मिलना चाहिए। तो रिटर्न जो होता है ये 2 रूपों में मिलता है इनको। एक होता है कि समय पर नकद की प्राप्ति, समय पर एक रिटर्न मिलता है, दूसरा होता है पूंजी के रूप में मिलता है। ठीक है, इसमें समय पर नकद प्राप्ति एक होता है, आपको रिटर्न के रूप में मिलता है, और दूसरा होता है पूंजीगत जो आपको लाभ होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये उद्देश्य भी आप रखते हैं फॉर्म्स ऑफ रिटर्न के अंतर्गत कि आपका प्रत्याय कैसा होना चाहिए। तो फॉर्म्स ऑफ रिटर्न में आप 2 बातों को, 2 बिंदुओं पर विचार करते हैं। एक होता है क्या कि समय पर नकद की प्राप्ति हो, और दूसरा क्या होना चाहिए कि आपको पूंजीगत लाभ हो। समय पर नकद की प्राप्ति यानी समय पर नकद की प्राप्ति जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियडिक कैश रिसीट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पीरियडिक कैश रिसीट इसको कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो पीरियडिक कैश रिसीट जो होता है ये किस पे मिलता है आपको, बॉन्ड्स पे मिलता है, डिवेंचर्स पे मिलता है, और आपको जो आपने बैंक डिपॉजिट पे मिलता है, जो आपने बैंक में जमा की राशि है। ठीक, और ये जो पूंजीगत लाभ होता है ये कभी भी आप जब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें आपको कैपिटल प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, क्रय विक्रय का अंतर जो होता है वही आपको कैपिटल प्रॉफिट से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आपका जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, जब आप प्रतिभूतियों में निवेश विनियोग करते हैं तो आपका उद्देश्य होता है एक तो इनकम आपको किस प्रकार की होनी चाहिए, सुरक्षित विकास होना चाहिए, तीव्र विकास होना चाहिए, या फिर सट्टेबाजी के माध्यम से आप अपने पूंजी में वृद्धि करना चाहते हैं, और तीसरा जो है आपका ये है आपका
फॉर्म ऑफ रिटर्न आपका क्या होना चाहिए। तो फॉर्म ऑफ रिटर्न जो है उसमें दो तरह के हो गए, एक तो समय पर नकद की प्राप्ति और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ फंड होना चाहिए। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है आपका सेफ्टी ऑफ फंड से संबंधित होता है। ये इन्वेस्टमेंट आपका जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किस प्रकार की सेफ्टी है। तो सेफ्टी का मतलब हो गया, तो एक तो आपकी तरलता बनी रहनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि समय पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, और जो बाज़ारीकरण है उसका भी आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि बाज़ार में प्रचलित मूल्य पर यदि आप चाहें तो अपने सिक्योरिटीज़ को बेच करके अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेफ्टी ऑफ फंड, कोषों की सुरक्षा, इस उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ज़रूरी होता है। एक जो पॉइंट है जिसको ध्यान में रखा जाता है वो है आपका रिस्क। तो किस प्रकार का रिस्क होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ करते हैं तो आप कैसा रिस्क लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नए हैं कम रिस्क लेंगे, पुराने हैं ज़्यादा रिस्क लेंगे, क्योंकि मार्केट का तजुर्बा आपको अच्छा होगा। तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं कि अधिक विनियोग अगर आप करते हैं तो उसमें अधिक जोखिम होता है, कम विनियोग करते हैं कम जोखिम होता है। तो इस उद्देश्य से भी इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के समय, यानी प्रतिभूतियों में विनियोग के समय। रिस्क में क्या होगा आपका, अगर आप कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करेंगे। ठीक, अब है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटीज़ होंगी, यानी जब आप विनियोग करेंगे वित्तीय बाज़ार में, जब आप प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे, विनियोग करेंगे, तो विनियोग के समय तरलता बहुत ही ज़रूरी होती है। कोषों की तरलता जो होती है वो आपकी सुरक्षा की गारंटी होती है। तो जो प्रतिभूतियों में विनियोग के उद्देश्य होते हैं उसमें तरलता एक महत्वपूर्ण आइटम होता है, क्योंकि कभी भी किसी कारण से कोई भी स्थिति होती है, मार्केट गिरने लगता है, आने वाले दिनों में ऐसे चांसेस होते हैं कि मार्केट गिर सकते हैं, आपको और फिनेंशियल लॉस हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप तरलता वाली स्थिति में हैं तो यानी इमीडिएट कन्वर्टेड इनटू कैश की स्थिति में, तत्काल नकद में कन्वर्ट करने की स्थिति में है, तो आप और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। आप उन सिक्योरिटीज़ को चाहें तो बेच करके और अपने कोष को पुनः कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक है आपका जो लास्ट है वो है टैक्स कंसीडरेशन का। टैक्स एक विनियोजक क्या करता है, विनियोक्ता क्या करता है, निवेशकर्ता क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करने जब हम फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के समय हमें एक चीज़ ध्यान में और रखना होता है, कैश टैक्स कंसिडरेशन। यानी कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती है जिसमें आपका टैक्स कम लगता है या टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं। ठीक है ना, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ होती हैं जिस पर कम टैक्स देना पड़ता है। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिस पर रिटर्न आपको मिलता है टैक्स देने के बाद। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिस पर आपको रिटर्न जो होता है, रिटर्न मिलता है लेकिन टैक्स
देकर। तो इन सारी चीज़ों को हो सकता है इसमें, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको रिटर्न में खास करके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ऐसे सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको जो टैक्सेशन है उसमें कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाता है और उस पर टैक्स में छूट भी मिलती है आपको। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ में जो 5-6 पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है आपका इनकम, दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन यानी पूंजी में वृद्धि को भी ध्यान में रखना होता है। आपको फॉर्म्स ऑफ रिटर्न यानी किस प्रकार का प्रत्याय मिलेगा, किस प्रकार का रिटर्न आपको मिलेगा, समय पर मिलेगा, पूंजीगत लाभ आपको उस पर कितना प्राप्त होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी ऑफ फंड्स पे ध्यान देना होता है। आपकी फंड्स जो है उसमें की तरलता है, समय पे वो मैच्योरिटी उसकी हो जाती है या फिर आप जब चाहें तब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बाज़ार मूल्यों पे। तो ये आपके सेफ्टी ऑफ फंड के अंतर्गत आता है। रिस्क यानी आप कितना रिस्क उठा सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत, प्रतिभूतियों विनियोग के अंतर्गत। ज़्यादा अगर आप विनियोग करते हैं ज़्यादा जोखिम होगी, ज़्यादा रिस्क होगा, कम विनियोग करेंगे कम रिस्क होगा आपको। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। आप किस प्रकार की लिक्विडिटी चाहते हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं या फिर टाइम गैप के बाद में आप मैच्योरिटी चाहते हैं उसकी, इस पर भी ध्यान रखना होता है। यानी आप कैश में जब चाहें तब उसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो इस तरह की प्रतिभूतियों पर आपको रिटर्न कम मिलते हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद में जब आप अपने उसको ये करते हैं चाहते हैं रिटर्न, तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है कम होता है। वो टैक्स कंसिडरेशन की बात आती है तो टैक्स में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खास करके जो होती हैं उस पर आपको एग्जेम्प्टेड होता है। गवर्नमेंट कोई भी चीज़ें आप लेते हैं तो बॉन्ड्स ले लें, डिबेंचर्स ले लें या फिर अन्य जो शेयर्स होते हैं उसको ले लें, तो उसमें कुछ हद तक एग्जम्पशन भी मिलता है, रिबेट भी मिलता है, ठीक है, छूट भी मिलती है टैक्स से। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, आज का जो टॉपिक है वो यही है, प्रतिभूतियों में विनियोग के उद्देश्य। तो इसको क्लोज़ करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें। नमस्कार।